नमस्ते युवा साथियों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बेस्ट होंगे। अब जिस चीज का आप सभी को इंतजार था वो घड़ियां आ चुकी है, यानी एसएससी ने अपनी जो नोटिफिकेशन था जीडी का, कांस्टेबल का, जो बीएसएफ, सीआईएसएफ और सीआरपीएफ वगैरह के लिए इनका नोटिफिकेशन अब आ चुका है। और आप सभी के लिए एक बहुत बड़ा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि इस बेरोजगारी में खुद को कैपेबल करें, खुद को आर्थिक रूप से मजबूत करें। तो हर व्यक्ति जो पढ़ता है वो ये चाहता है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब मिले। मैं उन लोगों के लिए ये बात कर रहा हूं जिन लोगों को ये लगता है कि हाँ, मैं बड़ा कंपटीशन नहीं फाइट कर सकता हूं, मेरे लिए छोटा कंपटीशन है, मैं इसको तुरंत, मुझे जॉब की जरूरत है। उन लड़कों के लिए या उन लड़कियों के लिए बहुत बड़ा गोल्डन अपॉर्चुनिटी के रूप में आया हुआ है। मैं 2012 पहली एसएससी का सिलेक्टेड हूं, 2013 एसएससी कांस्टेबल का सिलेक्ट हूं, दोनों बार बीएसएफ सिलेक्टेड हुआ हूं। ये एक बेनिफिट है उन लड़कों के लिए जो बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और श्री गंगानगर यानी राजस्थान के इन बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट से जो बिलोंग करते हैं, उनको बीएसएफ के अंदर टॉप वैरायटी में लिया जाता है। यदि आपकी मेरिट हल्की सी भी ऊपर नीचे रह रही है तो अगर आप बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट के हैं तो आपको बीएसएफ में विद पैराडिया लिया जाता है, क्योंकि आपके रग रग में बीएसएफ घुली हुई है, यानी आप बीएसएफ को बहुत ही करीब से जानते हो। अब मेन बात आती है कि इसकी लास्ट डेट कब है। इसकी फॉर्म बिल्कुल चल रहे हैं और लास्ट डेट शायद इसकी 30 अगस्त है। आप कंफर्म कर लेना एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट से जाके। अब कितनी पोस्ट हैं एसएससी की, आज दिन तक भी कभी भी जो पोस्ट आई है वो पोस्ट जब तक भर्ती होती जाती है तब तक बढ़ती ही जाती है, कम कभी नहीं हुई। तो एटलीस्ट वर्तमान में 30,000 के करीब पोस्टें हैं। मैं उन लड़कियों के लिए जो अपने आप में शारीरिक रूप से मजबूत है और जिनमें देशभक्ति का जज्बा है, उन लड़कियों के लिए बहुत ही ज्यादा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अच्छा, उन आर्थिक परिवार के लड़के जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और उनको 10th के तुरंत बाद 18 साल जिसकी एज हो गई है, उनके लिए भी ये एक बहुत ही गोल्डन चांस है। क्यों? क्योंकि इसमें आने वाला पाठ्यक्रम बहुत ही सरल, सुलझा हुआ, और अगर एक बार आदमी 6 महीने बैठ के कंटिन्यू मेहनत कर ले तो 100% एसएससी में अपना स्थान पा लेता। अब आप बोलोगे सर ऐसे कैसे। मैं आपके सामने जो बैठा हूं, मैं 2 बार सेलेक्ट हूं, एक बार नहीं, 2 बार सेलेक्ट हूं। और 2 बार भी, एक बार वैकेंसी थी 36,000 की, एक बार वैकेंसी थी 51,000 की। 36,000 वाली वैकेंसी में मेरी 4,800 और कुछ रैंक है, और जो 50,000 वाली वैकेंसी थी उसमें मेरी 3,316वीं 17वीं रैंक है, जिसके फोटोज हैं वो मैं आपको वीडियो में बता दूंगा। जो मेरे पास मार्कशीटें अभी तक पड़ी है, जो रिजल्ट शीट है, वो फाइनल मेरा सिलेक्शन, मेरे सेलेक्टिव लेटर, ज्वाइनिंग लेटर वगैरह सब मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा, तब आपको विश्वास हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे ये बात करने क्यों आया, मैं बात इसलिए करने आया क्योंकि हर व्यक्ति परिपूर्ण नहीं होता, लेकिन मैं इस फील्ड में गया हुआ हूं, इनको मैंने जिया है, तो मैं इसको आराम से समझ सकता हूं कि इसमें चयन कैसे होगा। अब रही बात कि मैं इसमें आपका चयन कैसे करवाऊंगा। मैं ऑलरेडी मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूं। अब मैं 15 अगस्त से इस तिरंगे की शान के नीचे से एक नया सिस्टम चालू करूं। वो सिस्टम ये है, एसएससी की गणित, एसएससी की रीजनिंग, एसएससी के अंदर आने वाली हिंदी, इन 3 सब्जेक्ट को क्लियर करवाऊंगा। और चौथा, आपको मैं पीडीएफ भेजता रहूंगा, किसकी, केवल और केवल जीके की। अब इसमें आपके सिलेबस क्या है, 100 सवाल आते हैं, 100 नंबर के होते हैं, 4 सब्जेक्ट के सवाल आते हैं इसमें, और प्रत्येक सब्जेक्ट से 25 सवाल आते हैं, 25 नंबर के होते हैं, यानी एक सवाल 1 नंबर का, टोटल 100। 4 सवाल गलत करोगे तो आपका एक सवाल सही काट दिया जाएगा, यानी 0.25% की इसमें मार्किंग। अब आपको ये खेल एकदम समझ में आ गया होगा कि हाँ, ये भर्ती कैसे हमें पढ़नी चाहिए, कैसे इसकी तैयारी करनी चाहिए। अब इसके अंदर मैं सबसे जो इंपॉर्टेंट बता रहा हूं वो बता रहा हूं कैसे इसमें पढ़े और क्या पढ़े। आपको हिंदी पढ़नी है अच्छे से, और बिल्कुल साधारण हिंदी आती है 8वीं लेवल की, जो एकदम बच्चा होता है ना वो भी इसको कर लेता है। हिंदी के 25 में से मेरे 24 नंबर थे और एक बार 25 में से 25 थे। 2012 वाली वैकेंसी थी जब मेरा सिलेक्शन, मेरे पास कोई नहीं था, दिल से गया था, एक ही गलती नहीं की,
25 के 25 मेरे हिंदी में सही थे, लेकिन जब 2012 में सिलेक्शन हो गया तो फिर 2013 में मैं गया, जब ओवर कॉन्फिडेंस था, एक सवाल हिंदी का भी मैं गलत करके आया, जो मैंने सही नहीं किया। अब रही मैथमेटिक्स, इसमें जो होशियार होता है वो 25 के 25 भी कर लेता है, 24 कर लेता है, 23 कर लेता है, 22 तक वो कर लेता है। लेकिन जो डफोड़ होता है मेरी तरह, जिसको मैथ नहीं आती थी, जो एक जमाने में, मैं उस जमाने की बात कर रहा हूं, उस व्यक्ति ने भी पहले में किए थे 18 सवाल सही, दूसरी वाले मेरे 22 सवाल सही थे। लेकिन उसके बाद जब मुझे लगा कि यार मैं 22 सवाल कर सकता हूं, ये मैथ इंप्रूव होगी, सब इंप्रूव हो गया और आगे बढ़ गए, और फिर पीछे मुड़ के देखा नहीं। अब जनाब जो मेन बात है आपकी टॉपिक की, आपको क्या छोड़ना है क्या पढ़ना है, वो इसमें इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे अच्छी है, पहला है कि जनरल इंटेलिजेंस और जनरल रीजनिंग, 25 सवाल आते हैं इसके। ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको 25 में से 25 दिला के जाएगा। हिंदी आपके 25 में से 25 दिला के जाएगी, मैथ्स भी आपको 25 में से 25 दिला के जाएगी, लेकिन एक सब्जेक्ट बीच में आता है, जनरल अवेयरनेस एंड जनरल अफेयर, सामान्य ज्ञान और सामान्य तुरंत का ज्ञान, यानी आप कहते हैं जिसको करंट अफेयर, ताजा समसामयिकी। अब इसमें समसामयिकी का आते हैं इसमें 5 से 6 सवाल, जनरल जीके के इसमें सवाल आते हैं आपके 17 से 18, 4-5 सवाल इसमें आते हैं सामान्य विज्ञान के, जो इसमें बिल्कुल लिखा हुआ नहीं है, लेकिन वो करंट में वो आ जाता है साथ में। कंप्यूटर में कोई नई चीज आई, विज्ञान में किसी ने कोई टीके की नई खोज की, कोई नया रोग आ गया, इस तरह के कुल मिला के आपके कितने सवाल आएंगे, 5 से 7-8 सवाल ही आएंगे, और 17-18 सवाल वो आएंगे जिसके एकदम प्रॉपर जीके गए। अब सर 17-18 सवाल के लिए जीके में क्या पढ़े, जितने टॉपिक दे रखे हैं उतने टॉपिक कभी नहीं पढ़ना आपको। मैं ये वो टॉपिक पढ़ने जाओगे तो पीछे एक आपका कबाड़ हो जाए। आपको किरण पब्लिकेशन के एक सॉल्व पेपर आता है, प्रीवियस पेपर, जिसमें 1 लीनियर क्वेश्चन आता है, एक लाइन और पीछे उत्तर, एक लाइन में क्वेश्चन और पीछे सीधा उत्तर, जैसे भारतीय राजधानी तो पीछे लिखा होगा दिल्ली। ऐसे एक 3000 क्वेश्चन की एक बुकलेट आती है, जिसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप ऑनलाइन अगर उसको जाके पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो भी कर सकते हो। तो अगर आपने वो पढ़ लिया तो आप 25 में से 21-22 सवाल कर लोगे, ये गारंटी होगी। और कोई ज्यादा जीनियस है वो 23 करेगा, आप 18-19 को, एक 3-4 सवालों का फर्क रहेगा जीके में आपकी। अब मैन है, बाकी आपकी मेरिट है। आप ये सोच लो, इस वैकेंसी में 80+ रहने वाली, 80+ मेरिट रहने वाली है, यानी पेपर में आपको 85 से 90 के बीच में सवाल सही करके आने पड़ेंगे, तभी आप इसमें चयन मान के चलना, क्योंकि पेपर इतना टफ नहीं आता है। और लड़के आजकल 10वीं करके तो तुरंत आ रहे हैं, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है वो लड़के, उनके करंट पड़ा हुआ था, करंट वो पढ़ लेते हैं, गणित उनकी बहुत अच्छी है, उनके लेवल की आती, हिंदी उनकी बहुत बढ़िया होती है क्योंकि वो 10वीं 9वीं में पढ़ गए थे, ग्रामर त्रुटियां वगैरह वो सब बचा लेते। अब रही रीजनिंग, वो रीजनिंग तैयार कर लेते, फिर वो कहां पात खाएंगे। आपके सवालों के 4-5 सवाल जीके में फर्क पड़ेगा, लेकिन आपकी मैथ कमजोर है, वो लोग मैथ कर लेते। इसीलिए कोचिंगों वाले आपके यहाँ पे दुकानदारियां लगाएंगे जनाब, जिसको भी अच्छा लगे। मैं ये क्यों करता हूं, क्योंकि मेरा 2021 में 21 लोगों को गवर्नमेंट जॉब लगाने का एक टारगेट है, जो मैंने मेरे खुद से किया, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं। 7-8 लड़के जा चुके हैं, कोई आर्मी में गया, कोई राजस्थान पुलिस में गया, अब 17-18 लड़के और बच रहे हैं पीछे। मुझे उनको एनी हाउ कैसे भी करके 2021 में एक सर्टिफिकेशन देके भेजना है कि हमारे पास में भी गवर्नमेंट जॉब है, और उनको ये विश्वास करवाना है कि अगर हल्की सी आप मेहनत करें तो गवर्नमेंट जॉब आप लग सकते हैं। अब आप इसमें बोलोगे सर हमें इसके बारे में कोई मालूम नहीं, किसने फॉर्म भरा है, जिसने भर दिया है ठीक, नहीं भरा है उनसे मेरा एक निवेदन है, पहले CISF का फॉर्म भरिए, पहली प्रेफरेंस में CISF जहां फॉर्म भरने जाओ, उसके बाद में BSF, और BSF के बाद में आपकी ITBP, उसके बाद में आपकी SSB, उसके बाद में असम राइफल, और उसके बाद इस बार एक नया जोड़ा है SSF। अभी SSF क्या है, सीमा सशस्त्र फोर्स, एक अलग से एक फोर्स क्रिएट करी गई है। अब इसके कहां पर पोस्टिंग करेंगे, कहां इसको डिप्लॉय करेंगे, ये आने वाला समय, क्योंकि ये पहली बार ही इसमें डाला गया है। इस बार CRPF, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की एक भी वैकेंसी नहीं, यानी BSF और CISF में ताबड़तोड़ वो वैकेंसी दी गई है, जो बहुत ही आप लोगों के लिए अच्छी बात। 18 से 23 की एज जनरल कैटेगरी के लिए, OBC को इसमें 3 साल की छूट, यानी OBC वाले 23 और 3 26 साल तक वाले जा सकते हैं। SC ST के लिए 5 साल, कोई विधवा तलाकशुदा है उनके लिए 8 साल है।
1984 के दंगों में अगर कोई पीड़ित है, उनका कोई बच्चा है, तो उसके लिए भी 8 साल की इसमें छूट है। वो 23 और 8 31 तक जा सकता। 100 नंबर का सवाल, 25-25 सवाल 4 पार्ट से आएंगे, प्रत्येक सवाल 1 नंबर का होगा। अब मेन इंपोर्टेंट है इसमें हाइट। पुरुषों के लिए इसमें हाइट है 170, महिलाओं के लिए वह है 165, और हाइट में भी रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग छूट है। तो ये तो थी आज मेरी मोटी मोटी बात। अब जिसको भी जुड़ना है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको लगता है दिल से कि हाँ, मैं भारत मां की सेवा करनी है और हम सेवा करने के लिए तत्पर है, हमारे अंदर जज्बा है, तो आप अगर ये जज्बा है तो जुड़ जाइए जनाब। या मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पूरा का पूरा सिलेबस करवा दूंगा एसएससी जीडी का। अगर एसएससी जीडी का अगर मेरा सिलेबस आपने पढ़ लिया तो मैं वादा करके कहता हूं कि आपका चयन यानी कोई नहीं रोक पाएगा एग्जाम के बेस पे। अब आपका फिजिकल कैसा है ये आप पे है जनाब। इसीलिए अगर जिसको भी जुड़ना है जुड़ जाइए। फालतू के कोचिंगों में पैसे मत भटकिए। 4 महीने इस बंदे पे भरोसा कर लीजिए। आपको मैं वादा करता हूं, आपको वो मुकाम दे दूंगा कि 2021 के लास्ट में जाते जाते आपको 100% गवर्नमेंट जॉब का एक सर्टिफिकेशन, एक उम्मीद जग जाएगी कि हाँ, अब हमारे पास में भी गवर्नमेंट जॉब। फिर आपकी कैपेबिलिटी है, आप आगे बढ़ सकते हो। आगे बहुत सारे मौके हैं, इसी स्टेप पे आगे बढ़ते जाइएगा जनाब। गवर्नमेंट जॉब की वर्तमान में क्या स्थिति है आपसे मेरे से बेहतर कोई नहीं जान सकता, क्योंकि गरीब परिवार से आने वाले व्यक्ति के लिए एक गवर्नमेंट जॉब का कितना इंपॉर्टेंस होता है वो उससे बेटर भला कोई नहीं जानता। तो गाइस, मैं उम्मीद करता हूं इनके लिए आप मेरे से विश्वास जुड़ जाइए। रेगुलर मैं आपको क्लासें दूंगा 20-20 मिनट की। रोज की आपको मैं 1 घंटे की 3 क्लासें दूंगा, 20 मिनट हिंदी, 20 मिनट रीजनिंग और 20 मिनट गणित और सामान्य ज्ञान और सामान्य तर्क शक्ति का जो करंट अफेयर है, ये करंट अफेयर का मैटर आपको मैं उपलब्ध करवा दूंगा। आपको एक किताब बता दूंगा, उस किताब को ले आना। उससे ज्यादा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, नहीं आपको ज्यादा अखबार पढ़ने, कुछ भी नहीं पढ़ना है। अखबारों में ज्यादा समय जाएगा, वहां से नोट्स बनाओगे, कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि जो सिलेक्टेड बंदा उसको मालूम है इसमें सवाल कहां से पूछे जाते हैं और कैसे पूछे जाते हैं। आप अखबार लेके बैठ जाओगे, रोज के अपने 2-2 घंटे खराब करोगे, उसमें से नोट। अरे भाई, करंट के 6 क्वेश्चन आते हैं यार, 6 क्वेश्चन के लिए रोज का 2 घंटा क्या मतलब है? जहां 25 क्वेश्चन आए उसके लिए रोज के 2 घंटे दो ना, वो आपका कंफर्ट होगा। तो इसीलिए मैं आपको ना तो कोई अखबार पढ़ने की सलाह दूंगा। ये एक ऐसी वैकेंसी है जिसमें आपको कुछ भी नहीं करना, केवल एक किताब ले आओ, उसको 2 महीने में पढ़ के खत्म कर दो और उसके बाद शुरू करो। आपको क्या करना है? प्रैक्टिस सेट शुरू कर देना है। किरण पब्लिकेशन के सॉल्व प्रैक्टिस सेट आते हैं, सॉल्व पेपर, उनको हल करिए और इतना कर दीजिए कि कम से कम आप एग्जाम देने जाओ उससे पहले आप 100 पेपर दे चुके होंगे। एकदम एग्जाम सीट घंटी लगा के बैठो और फिर उन सवालों को करो 1 घंटा। उसके बाद अपने ऐसे 4 मित्र बना लो। अब 5 लोगों की एक आप टीम बनाओ, ऐसे 4 लड़के अपने ढूंढो, एक खुद और 4 दूसरे, 5 लोग जो बिल्कुल इस भर्ती के लिए डिटरमाइन हो, उनको ढूंढिए, 5वां एग्जाम दीजिए, एक दूसरे की क्रॉस चेकिंग करिए। डिफरेंट क्वेश्चन सामने आएंगे, डिफरेंट गलतियां सामने आएगी, क्वेश्चन करने का तरीका आपको मालूम चलेगा, कैसे क्वेश्चनों को जल्दी किया जाता है, कैसे क्वेश्चन में देरी होती है, समय प्रबंध कैसे होता है, क्योंकि ये 100 सवाल 2 घंटे यानी 120 मिनट में 100 सवाल करने होते हैं और इसमें भी लड़के 80-80 सवाल अटेम्प्ट करके आते हैं। तो फिर 80 नंबर कहाँ आएंगे जब इस वैकेंसी में आपको चाहिए 85 नंबर, तो चाहिए ही चाहिए सिलेक्शन के लिए। 80 सवाल करके आओगे तो आप तो वहीं पे भी कट होगे, फिर दौड़ने का कोई मतलब नहीं रहा। तो जनाब, इस वैकेंसी में 100 to 100 सवाल आपको करके आना है। 4 सवाल गलत होने पर 1 सही कटा जाएगा, लेकिन ये मेरा वादा है, अगर पीछे के 10 सवाल आपको नहीं आते हैं उसका भी मैं आपको लॉजिक बता दूंगा कि क्या भरना है। 100% आपका 1 नंबर बढ़ेगा, कम नहीं होगा। 10 में से यदि आपके 2 सवाल भी सही हो गए तो भी कोई आप 10 में से 3 सवाल सही हो गए, 7 गलत हो गए तो भी आपको 1.5 नंबर का बेनिफिट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं गाइस, आज के बाद आप इस वीडियो को अपने उन सभी दोस्तों तक शेयर करेंगे जो एसएससी जीडी के अंदर तैयारी करना चाहते हैं। जो करना चाहते हैं वो जुड़ जाइएगा। मेरे मोबाइल नंबर आपको स्क्रीन पे या नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा एसएससी जीडी के। और जिनको तैयारी करनी है, जो पेरेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपका कोई बच्चा नहीं पढ़ रहा है तो आपके भाई का पढ़ रहा होगा, साला का पढ़ रहा होगा, मामा का पढ़ रहा होगा, भतीज पढ़ रहा होगा, भांजा पढ़ रहा होगा,
नाइसी पढ़ रही होगी, नाइसा पढ़ रहा होगा, द्वैता पढ़ रहा होगा, द्वैती पढ़ रहा होगा, जो भी पढ़ रहा होगा, इस एसएससी जीडी में उन बच्चों को आगे करिए, उनका भविष्य सिक्योर करिए। आज का वीडियो यहीं तक था। वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जुड़ जाइए। भले ही सब्सक्राइब मत करिए चैनल को, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जरूर पढ़ लीजिएगा, उसमें आपका बहुत फायदा है। मेरा उसमें 1% भी फायदा नहीं है। नौकरी लगने के बाद मिठाई जरूर खिला देना, ये मेरे लिए अपने आप में एक आत्म संतुष्टि होगी, मुझे भी मनोबल मिलेगा कि मैं आगे और बच्चों को पढ़ा दूं। धन्यवाद। आज का यहीं तक, और अब क्लासें आपको रेगुलर मिलेगी। तो जनाब शुक्रिया यहाँ तक के लिए, और आगे मिलते हैं एसएससी जीडी के लिए।